स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक कॉरिलेशन। अब पिछली वीडियोस में मैंने जनरली आपको कॉरिलेशन क्या है और एक जो मेथड है हमारा कार्ल पियर्सन, उस पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आज देखिए, मैंने इससे पिछली बार भी वीडियोस में आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि हमारे पास जो एक्स और वाई है, अगर इसमें हम पूरे के पूरे वेरिएबल में कुछ ऐड कर दें या कुछ लेस कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल लेकर ही आ रहा हूं जिसमें मैं ये सारा काम करूंगा और फिर बताऊंगा आपको कि कॉरिलेशन पर सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक ऐसा न्यूमेरिकल जो एक सीधे फॉर्म में दिया हुआ है और फिर उसमें चेंज करके हम उसका दोबारा कॉरिलेशन निकालेंगे, तब भी उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दी हुई है एक्स की और वाई की, आप टेबल देख सकते हैं। टेबल दिया हुआ है एक्स, टेबल दिया हुआ है वाई, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है। हमने इसको ठीक है कॉपी डाउन कर दिया है, इसको भी कर दिया कॉपी, इसको भी कॉपी कर दिया है। अब वो क्या चाहता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निकाल दिया। अब इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहा है मल्टीप्लाई बाय ईच एक्स वैल्यू इन टेबल बाय 2, यानी कि x की हर वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो हर वैल्यू कितनी कितनी वैल्यू है हमारे पास, जरा वैल्यू देख लीजिए। 12, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो 12 दूनी 24, और उसके बाद हर वैल्यू में 6 जोड़ दीजिए। 24 और 6 30। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ध्यान देना सभी वैल्यूज में करना है। 9 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। 8 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 8 2 जा 16, 16 और 6 22। 10 2 जा 20, 20 और 6 26। 11 2 जा 22, 22 और 6 28। ध्यान देना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 6 ऐड कर रहा हूं सभी वैल्यूज में। 13 2 जा 26 और 6 32। 7 में मल्टीप्लाई करी, 7 दूनी 14 और 6 20। एक्स दोबारा, यानी कि एक क्वेश्चन में यहां सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन में यहां सॉल्व करूंगा रिवाइज करने के बाद। तो हमारी रिवाइज वैल्यू आ गई एक्स की दोबारा से। ऐसे ही उसने क्या कहा था वाई के लिए, मल्टीप्लाई ईच वैल्यू ऑफ वाई इन टेबल बाय 3। 3 की मल्टीप्लाई करना है और 2 घटाना है। 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 2 घटाना है। तो 14 दूनी 28, 3 घटाया, कहां गए? हाँ ये नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3, 2 घटाना है बेटा। मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 3 42 और 2 घटा दिया तो आंसर आ गया 40। फिर देख लीजिए 8 तिया 24, 8 इंटू 3, 8 तिया 24, 2 घटा दिया तो 22। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसलिए लेना पड़ रहा है मुझे कि एग्जैक्ट वैल्यू, वरना आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी का भी डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमें जो क्वेश्चन में कहा है मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। हम एक बार उसके ओरिजिनल फॉर्म में करेंगे और एक बार उसको चेंज फॉर्म में करेंगे। देखिए 6 3 जा 18, 18 में से 2 माइनस करा तो आ गया 6। 9 3 जा 27, 2 माइनस करा तो 25। 12 11, 11 तिया 33, 2 कम करे तो 31। 36, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस करे तो 34। 3 तिया 9, 2 माइनस करे तो 7। ये वैल्यूज आ गई। एक्स की भी आ गई, वाई की भी आ गई। एक्स और वाई मुझे पहले से ही दिया हुआ था। ये मैंने वो क्वेश्चन उठाया है जो कभी सीए में आया था एक बार एग्जाम में, तो मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम हो ही ना। कॉरिलेशन इतना स्मूथली चलेगा आपका ये कुछ वीडियोस देखने के बाद कि आपको कभी कॉरिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी नहीं। हर तरह का क्वेश्चन मैं इसमें उठा रहा हूं, हर तरह के पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब यहां के बाद हमारा पॉइंट उठता है कि हमें इसे डायरेक्ट मेथड से करना है या शॉर्टकट से करना है। ये आपको डिसाइड करना है पहले कि भाई डायरेक्ट से करूं या शॉर्टकट से करूं। शॉर्टकट से करूंगा तो यहां अपनी पसंद की कोई एक वैल्यू लूंगा, उससे मैं dx निकालूंगा। और यदि मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहता हूं तो मुझे पहले टोटल लेना पड़ेगा,
यानी कि मैंने x का टोटल लिया, आया 70, नंबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करा, 70 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 10, 70 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 10, यानी मीन एकदम परफेक्ट है, यानी कि मैं डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन तब करने का फायदा है जब y भी ऐसा ही आ जाए। y का टोटल चेक करा मैंने, y का टोटल किया कैलकुलेटर पर, यह आया 63, भाई 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 11 है 12 और 3 जोड़ लिया 63 और वैल्यू है 7, 63 डिवाइड बाय 7 डिवाइड होकर आ गया 9, 63 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 9। दैट मींस कि मीन भी परफेक्ट है, x बार भी परफेक्ट है और y बार भी परफेक्ट है, यानी कि x बार बिल्कुल परफेक्ट 10 दिया हुआ है, x बार परफेक्ट 10 दिया हुआ है, तो x में से x बार घटा लीजिए, y में से y बार घटा लीजिए, तो y 9 और x 10। फटाफट 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। 12 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 माइनस का 1, 8 में से 10 घटाए तो माइनस के 2, 10 में से 10 घटाया तो 0, 11 में से 10 घटाया तो 1, 13 में से 10 घटाया तो 3 और 7 में से 10 घटाया तो माइनस के 3। इसमें घटा के देखिए, 14 में से 9 घटाया तो 5, 8 में से 9 घटाया तो माइनस का 1, 6 में से 9 माइनस किया तो माइनस के 3, 9 में से 9 माइनस किया तो 0, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 और 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस के 6। dx भी आ गया, dx का स्क्वायर कर लो फटाफट, भाई dx का टोटल 0 आना है, करो मत करो, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो टोटल 0 आएगा। ऐसे ही dy का टोटल 0 आएगा ही आएगा। जब हमने लिए ही डेविएशन कहां से है, एक्चुअल मीन से, तो जब एक्चुअल मीन से लेंगे तो डेविएशन का टोटल 0 होएगा और हमारा वो छोटा सा फार्मूला जो डायरेक्ट मेथड का है वो लग जाएगा, और 0 नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मीन निकाल कर रहे हैं तो 0 तो आना ही है। हमने इसका स्क्वायर किया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 0 1, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, टोटल करा 28। ऐसे ही 5 जा 25, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 0 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, टोटल हुआ 84। डी स्क्वायर एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई हो गया, लेकिन कॉरिलेशन में मुझे एक चीज और चाहिए होती है, dx dy। अब देखिए dx और dy मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 1 इंटू 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 3 जा 6, 0 0 की मल्टीप्लाई करी तो 0, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18 और वो भी पॉजिटिव, दोनों माइनस के। सारी वैल्यू प्लस की आई, माइनस कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि यहां 2 माइनस थे प्लस हो गया, यहां 2 माइनस थे प्लस हो गया, यहां 2 माइनस थे प्लस हो गया, सारी वैल्यू प्लस कर ली, टोटल कर लिया 10 और 7 17 और 2 19 और 9 मतलब 18 9 27 46, तो 46 टोटल आ गया मेरा। अब कॉरिलेशन का हम सीधा सा फार्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू सिग्मा dx dy, डायरेक्ट वाला फार्मूला, अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। तो dx dy की मल्टीप्लाई का टोटल है 46 और डी स्क्वायर एक्स है 28, डी स्क्वायर वाई है मेरे पास 84। तो डी स्क्वायर एक्स है 28 और डी स्क्वायर वाई है 84। अब 28 और 84 इन दोनों की आप कीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें केवल अंडर रूट का बटन दबाना है, अंडर रूट के बाद इक्वल टू का बटन नहीं दबाना। अगर इक्वल टू कर दिया फिर आंसर गलत हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करी, अंडर रूट का बटन दबाया तो 48.5, 46 कैलकुलेटर में ऊपर रखा, 48.5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.948। इसको आप 948 कहें या आप इसे कह सकते हैं इक्वल टू 0.95 और आपका आ चुका है R। ये आ गया आपका आंसर, ओरिजिनल आंसर आ गया। अब हमने इसको रिवाइज किया था कि भाई हमने इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड किया, एक में मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया, अब इसका दोबारा से कॉरिलेशन निकालते हैं। फिर तरीका फिर अपना मर्जी का है, ये नहीं है कि इसको आपने डायरेक्ट से किया है तो इसे भी डायरेक्ट से ही करना पड़ेगा, नहीं नहीं, कोई मेथड से फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट से करें, शॉर्टकट से करें, स्टेप डेविएशन से करें, क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा सेम टू सेम ही है, आंसर जो आएगा वो हमेशा एग्जैक्ट आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर डायरेक्ट से होता है तो डायरेक्ट से करेंगे, वरना शॉर्टकट से करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट से इसका हमने टोटल लिया तो आया 182 और 7 संख्याएं हैं, n7 है, पहले ही हम गिन चुके हैं इसमें, तो डिवाइड करा तो आया 26, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही हमने y का टोटल लिया तो ये टोटल आया 175 और इसको 7 से डिवाइड किया तो ये भी आ गया परफेक्ट डिवाइड होकर 25।
पॉइंटों में आता तो फिर मैं इसे सॉल्व नहीं करता। और पॉइंट में भी ध्यान देना, पॉइंट भी अगर ऐसा 26.5 25.5 परफेक्ट है तब भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब है जब इस तरह से है 26.6776666, फिर नहीं करूंगा, फिर तो मैं शॉर्टकट वाला फार्मूला बड़ा वाला ही लगाऊंगा, यानी एक नंबर भी कम या ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर तो मैं शॉर्टकट वाला बड़ा फार्मूला लगाऊंगा। शॉर्टकट बड़ा फार्मूला तो पता है ना, मैं याद है ना, क्या था बड़ा फार्मूला? R इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। पहला ब्रैकेट समाप्त होता है, दूसरा ब्रैकेट n इंटू सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट समाप्त होता है। इतना बड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा फिर आपको शॉर्टकट का। यदि ये 182 की जगह 183 हो जाता तो, या 181 हो जाता तो तब नहीं लगता ये मतलब टोटल एग्जैक्ट 7 से डिवाइड होकर 26 आ रहा है। टोटल एग्जैक्ट जो आ रहा है वो 7 से डिवाइड करके 25 आ रहा है। तो मैं फिर इसको पुराने फार्मूले से ही, यानी छोटे से फार्मूले से ही सॉल्व कर दूंगा। आ जाइए तो x बार 26 माइनस करना शुरू कर दीजिए। 30 माइनस 26 4 आ गया, 24 माइनस 26 माइनस के 2, 22 माइनस 26 माइनस के 4, 26 माइनस 26 0, 28 माइनस 26 2, 32 माइनस 26 माइनस के 6, 20 माइनस 26 माइनस के 6 और टोटल कर लो, टोटल 0 आना ही चाहिए। यदि ये 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये आपकी कैलकुलेशन गलत है, या फिर आपका टोटल गलत है, डिवाइड गलत है, कहीं ना कहीं गलती जरूर है कि भाई टोटल 182 नहीं था सर, डिवाइड करके 26 नहीं था, तो फिर मिस्टेक हो सकती है। यदि ये टोटल 182 ही है और ये डिवाइड 7 करके 26 ही है और 26 से डेविएशन लेते समय आपके डेविएशन ठीक है तो ये टोटल 0 ही होगा। आप इसे 0 से हटा नहीं सकते हैं, 0 ही होगा। इसका स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर करा, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 0 का तो 0 रहेगा, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36 और 2 माइनस के माइनस इंटू माइनस होगा, स्क्वायर होगा, प्लस। स्क्वायर में सब वैल्यू प्लस होती है, टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। तो इसका टोटल ले लिया हमने 112, फिर हमने y लिया था, y का टोटल लिया था, dx हमारा 25 आ गया था और भैया y 25 आ गया था तो 40 माइनस 25 15, 22 माइनस 25 3, 16 माइनस 25 माइनस के 9, क्योंकि छोटी वैल्यू है, 25 ज्यादा है, 16 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 9, 25 में से 25 घटाएंगे 0, 31 में से 25 घटाएंगे 6, 34 में से 25 घटाएंगे 9 और 7 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 18 घटा लीजिए। माइनस ये 7 में से 25 घट जाएंगे तो माइनस के 18, टोटल कर लो, 0 आना ही चाहिए। चाहो तो चेक कर लो, देखिए प्लस के कितने हैं 15 और 15 30, 9 और 6 15 और ये 15 30। अब इसका देख लीजिए 18 और 9 27 और 3 30, टोटल 0 ही आना चाहिए, कभी भी सॉल्व कर लो। अब इसका स्क्वायर 15 के गुणा 15 में करी तो 15 15 में 225, 3 की 3 में 9, 9 9 81, 0 6 6 जा 36, 9 9 जा 81 और 18 18 जा 324, 18 इंटू 18, 18 की 18 में गुणा करेंगे और माइनस का स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई, डी स्क्वायर एक्स भी हो गया, डी स्क्वायर वाई भी हो गया, लेकिन ऊपर रखने के लिए dx dy और चाहिए। तो dx ये रहा, dy ये रहा, तो 15 इंटू 4 60, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 4 36, 0 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 6 54, 9 6 जा 54, 18 इंटू 6, 18 का टेबल लगा लीजिए वरना कैलकुलेटर लगा लीजिए। वैसे तो 20 तक के टेबल बेटा हमें लर्न करने ही चाहिए। अच्छी एजुकेशन के लिए 20 तक के टेबल्स लर्न हो तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। 18 6 जा 108, ठीक है, 9 6 54, 6 दूनी 12, टोटल कर लो। अब इसका सारी प्लस की वैल्यूज हैं क्योंकि 6 और 18 की मल्टीप्लाई करी दोनों में माइनस है, 4 और 9 की मल्टीप्लाई करी दोनों में माइनस है, इन दोनों में माइनस है, तो टोटल पूरा 276। आपको केवल फीड करना है सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। तो टोटल हमारे पास आई गया है 276। अब दोनों वैल्यू देख लीजिए, ये 112 और ये 756, तो ऊपर 276 और नीचे 112 इंटू 756, तो 112 इंटू 756 की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल कर लीजिए पहले, और उस इक्वल का अंडर रूट, कई बार क्या होता है 112 इंटू 756 और फिर
अंडर रूट का बटन दबा दोगे तब भी सही नहीं देगा कैलकुलेटर। पहले 112 इंटू 756 की मल्टीप्लाई इक्वल टू वैल्यू आ गई, और अब इस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट का केवल साइन को प्लस कर मतलब पुश करना है और आपका तुरंत वैल्यू आएगी 291। तो 276 को 291 से डिवाइड करते ही 0.945 या हम इसे कह सकते हैं 0.95, यानी कि हमारा जो कॉरलेशन है वो 0.95 है। पहली टेबल के अकॉर्डिंग भी 95, अब की टेबल के अकॉर्डिंग भी 95। दैट मीन्स की कॉरलेशन पर फर्क नहीं पड़ता यदि उसकी किसी भी वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दें, सभी वैल्यूज में। अगर ये वैल्यूज है तो सब में करना है, सभी वैल्यूज में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी चीज से डिवाइड कर दो, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, कॉरलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल के थ्रू ये बात आपको पूरी तरह समझाई। ठीक है बेटा, तो एक नई वीडियो में फिर एक नए कंटेंट्स के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स में और लाऊंगा, सो दैट कि कॉरलेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट हमारा छूटे ना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।